तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पेंसिल्स, फोटोकॉपी का एक पन्ना, काली रबड़ और चुराए हुए ब्रश, लाइट, कैमरा, आउटलाइन एंड एक्शन। सब में पहले मैंने बेस लेयर अप्लाई की HB पेंसिल से और 2B4B पेंसिल से डार्क एरियाज, और हाईलाइट देने के लिए जगह को खाली छोड़ दी। तो गांधी जी की दोनों आंखें, गाल, नाक, मुंह बनाते बनाते 12 बजे से रात के 3 बज गए थे और मुझे रात को डर लगता है तो मैं सो गया और इसे अगले दिन कंटिन्यू किया। तो अगले दिन मैंने बचे हुए एरिया को कंप्लीट किया और आंखों पर शेडिंग करी। और मैं बताना भूल गया था कि मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने आंखों में तो ब्लेंडिंग नहीं की है, पर बाकी जगह पर ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया है। तो ऑलमोस्ट आधा चेहरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है गाल की। तो गाल पर शेडिंग करने के लिए सब में पहले मैंने HB से बेस लेयर अप्लाई की, उसके बाद 4B और 2B से डार्कनेस के अकॉर्डिंग ब्लेंड किया। तो गाल पर शेडिंग हो चुकी थी, अब बारी थी गर्दन की। सब में पहले मैंने HB से बेस लेयर अप्लाई की और उसे ब्लेंड कर दिया, और नसों पर हाईलाइट देने के लिए मैंने जगह को खाली छोड़ दिया और डेप्थ देने के लिए 2B 4B से शेड किया और उसे ब्लेंड कर दिया। इस तरह मेरी गर्दन, मेरी नहीं, गांधी जी की गर्दन कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी कान की। कान के लिए मैंने हाईलाइट्स को छोड़ दिया, बाकी को 4B 2B और HB से ब्लेंड कर दिया। रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट दी, इसके बाद मैंने अभी इसे नॉर्मल खाली छोड़ दिया। तो गांधी जी के कान पर शेडिंग कंप्लीट अभी नहीं हुई थी, बची हुई थी, जिसे मैंने बाद में कंप्लीट करी। जिसके बाद मैंने गांधी जी के चश्मे को कंप्लीट किया और थोड़ा बहुत और डार्कनेस के अकॉर्डिंग चीजों को ठीक किया। और अब बारी थी गांधी जी के सर की। सब में पहले गांधी जी के सिर पर बेस लेयर अप्लाई की, उसे ब्लेंड किया, और साथ ही रेफरेंस में गांधी जी के सिर पर बहुत सारे टेक्सचर थे, जिसे देने के लिए मुझे मोनोटोम्बो इरेजर खरीदना था। तो मैं ऑनलाइन गया और मैंने देखा कि आई हैव अ बिग होल इन माई पॉकेट। तो मैंने अपना बजट को बढ़ाया और 1 रुपए की ब्लेड खरीदी, और रबड़ ने चीप पर बहुत अच्छा काम किया। तो गांधी जी के सिर पर मैंने रबड़ के छोटे से पीस से हाईलाइट दी, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत हाईलाइट देने पर हमारा गांधी जी का सर कंप्लीट हो चुका था। तो गांधी जी का फेस कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने HB को ब्लेंड कर दिया, और गांधी जी की चेस्ट के लिए सब में पहले बेस लेयर अप्लाई की, उसे ब्लेंड किया और रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को ऐड किया। और गांधी जी के क्लोथ्स के लिए सब में पहले मैंने HB से नॉर्मल हाईलाइट दी और उसे ब्लेंड कर दिया, जिससे क्लोथ्स वाला टेक्सचर आ गया। और इस तरह गांधी जी के क्लोथ्स कंप्लीट हो गए थे। और अब बारी थी गांधी जी के फेस में थोड़ी बहुत डिटेलिंग करने की, जो छूट गई थी। मैंने गांधी जी की मूंछों को ऐसे ही छोड़ दिया था बात के लिए, उसमें भी मैंने डिटेल की और इसके बाद थोड़ी बहुत और हाईलाइट्स ऐड करी। इस तरह गांधी जी का स्केच कंप्लीट हो चुका था। और इस स्केच से मैंने यह सीखा कि जेब पर जोर दिए बिना भी कुछ काम हो सकते हैं, बस जोर दिमाग पर देना होगा।